भले ही सबका रास्ता अलग अलग हो, परंतु मंजिल सभी की एक ही होती है। इसी बात का बोध कराने के लिए गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जो कथा सुनाते थे वह इस प्रकार थी। एक कंबल, एक चिमटा, एक तुम्बी और एक लंगोटी ही एक महात्मा जी की संपत्ति थी। इसमें सबसे मूल्यवान था कंबल, जो उन्हें किसी भक्त ने दिया था। एक रात चोर आया और महात्मा का कंबल चुरा ले गया। दूसरे दिन जब उनके अनुयायी आश्रम में इकट्ठा हुए तो उन्होंने महात्मा को दुखी पाया। पता चला कि उनका कंबल चोरी हो गया है। शिष्यों ने दूसरा कंबल ला देने की बात कही, लेकिन महात्मा ने सबको मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि वह कंबल कौन ले गया है, कहाँ और कब मिलेगा। शिष्यों ने समझा कि महाराज जी त्रिलोकदर्शी है, अत उन्होंने कंबल और चोर का पता लगा लिया होगा। उन लोगों ने महात्मा से प्रार्थना की, चोर के बारे में बता दे ताकि उसे कंबल सहित पकड़कर लाया जा सके। महात्मा का कंबल चुराना जघन्य अपराध है। कंबल बरामद करने के अतिरिक्त चोर को उचित दंड भी मिलना चाहिए। तभी महात्मा जी उठ खड़े हुए और एक ओर को भागने लगे। लोगों ने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। वे बोले कि चोर को पकड़ने जा रहा हूँ। लोगों ने पूछा कि क्या आपको उसका पता ठिकाना मालूम है जो उसे पकड़ने जा रहे हैं। महात्मा ने कहा, हाँ, तुम सब भी मेरे पीछे पीछे चले आओ। महात्मा जी अपने चेलों के समूह सहित एक मरघट पर जाकर रुक गए। वे वहीं धुनी रमाकर बैठ गए। चेलों ने प्रश्न किया कि क्या चोर यहीं हैं। महात्मा ने उत्तर दिया कि एक न एक दिन वह यहीं आएगा। सारी दुनिया यहीं आती है। यह सबकी मंजिल है, उनकी भी जिनके पास कंबल है, और जिनके पास कंबल नहीं है उनकी भी, जिनका कंबल चोरी हो चला गया है उनकी भी, और जिसने कंबल चुराया है उनकी भी। सभी शिष्य अब भली प्रकार उस बात का मर्म समझ चुके थे कि मंजिल सबकी एक होती है। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और किसी का गला नहीं काटना चाहिए, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हम सबकी मंजिल एक ही होती है। अंत हमारा एक ही होता है। हम सबको एक ही जगह पर जाकर मिलना है। इस दुनिया की मोह माया को नहीं छोड़कर चले जाना है। इसलिए दोस्तों, कभी हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा बाबू नाम का एक सेठ रहता था। धर्म की ओर उसकी बहुत रुचि थी। कितने ही मंदिर उसने बनवाए, एक पाठशाला बनवाई जिसमें विद्वान सन्यासी पढ़ते थे। राजा बाबू का एक अन्य सेठ लक्ष्मी चंद से झगड़ा था, जो जमीन के संबंध में था। झगड़ा बढ़ते बढ़ते न्यायालय में पहुंचा। अभियोग चलने लगा। कई वर्ष अभियोग चलता रहा। राजा बाबू अभियोगों को भी लड़ते थे और अपने काम भी करते थे। उनकी बनवाई हुई पाठशाला में प्रत्येक रात्रि को कथा होती थी। राजा बाबू सर्वदा उसे सुनने जाते। कथा सुनते सुनते उनको संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। तथागत से पूछकर वे आश्रम में रहने लगे। एक कमरे में पड़े रहते। खाना घर से आ जाता, वे खा लेते और जाप करते रहते। बहुत समय बीत गया। एक दिन उन्होंने बुद्ध से कहा, यदि आपकी कृपा हो तो संन्यास ले लूँ मैं। बुद्ध ने कहा, नहीं राजा बाबू, अभी तुम संन्यास के योग्य नहीं हुए। राजा बाबू ने सोचा, मैं घर पर नहीं जाता, परंतु मेरी रोटी तो घर से आती है। अब घर से रोटी नहीं मंगवाऊंगा, यहीं एक नौकर रख लूँगा, वही बना दिया करेगा। ऐसा ही किया उन्होंने। और फिर एक दिन यह सोचकर कि अब तो घर से कोई संबंध नहीं है, वे फिर बोले, भंते, अब यदि संन्यास ले लूँ तो? बुद्ध ने कहा, नहीं, अभी समय नहीं आया। राजा बाबू ने सोचा, मैं अभी नौकर से रोटी बनवाता हूँ, इसलिए तथागत नहीं मानते, यह भी छोड़ दूंगा।
भिक्षा मांग कर खाऊंगा और आराम की सब वस्तें भी छोड़ दूंगा। तब ऐसा ही किया उसने। सुबह के समय नगर में जाता, भिक्षा मांग कर लाता और सारा दिन आत्मचिंतन में मस्त होकर बैठा रहता। बहुत समय बीत गया। फिर प्रार्थना की बुद्ध से, भंते मुझे संन्यास लेने दीजिए। बुद्ध ने सोचकर कहा, अभी नहीं राजा बाबू। राजा बाबू आश्चर्यचकित की अब क्या कमी रह गई, सोचकर देखा और फिर अपने आप को कहा, मैं सभी जगह मांगने गया हूँ, परंतु सेठ लक्ष्मीचंद के यहाँ मांगने नहीं गया। इसलिए शत्रुता की पुरानी भावना अब भी मेरे हृदय में बसी हुई है। इस भावना को छोड़ देना होगा। दूसरे दिन प्राप्त काल ही सेठ लक्ष्मीचंद के मकान पर पहुंच गया। जाकर अलख जगाई, भगवान के नाम पर भिक्षा दो। सेठ लक्ष्मीचंद के नौकरों ने राजा बाबू को देखा तो दौड़े दौड़े सेठ के पास गए। हाँफते हुए बोले, सेठ जी, राजा बाबू आपके यहाँ भीख मांगने आया है। लक्ष्मीचंद आश्चर्य से बोला, यह कैसे हो सकता है? तुम्हें भ्रम हुआ है, कोई और होगा। नौकरों ने कहा, नहीं सेठ जी, वह राजा बाबू ही है। यदि आप कहे तो खाने में विष मिलाकर दे दे, सर्वदा के लिए झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मीचंद उच्च स्वर में बोले, नहीं, मुझे देखने दो। मकान के द्वार पर आकर उन्होंने देखा कि राजा बाबू झोली पसारे खड़े हैं। राजा बाबू ने उन्हें देखा और झोली फैलाकर बोले, सेठ जी भिक्षा। लक्ष्मीचंद दौड़कर आगे बढ़े, चिल्लाकर बोले, राजा राजा। राजा बाबू को अपनी छाती से लगा लिया। उन्होंने राजा बाबू ने झुककर उनके चरणों को स्पर्श किया। लक्ष्मीचंद भी उनके पैरों में जा गिरे, बोले, राजा बाबू ऊपर चलो, मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। राजा बाबू बोले, नहीं सेठ जी, मैं तो भिखारी बनकर आया हूँ, भीख मांगने आया हूँ, भीख डाल दो मेरी झोली में। उसी समय एक नौकर भागता हुआ आया, बोला, सेठ जी आपका तार देखिए, इस तार में क्या लिखा है? लक्ष्मीचंद ने खोलकर पढ़ा। तार राजा बाबू के बेटों का था, कलकत्ता से आया था। हमारे पिता राजा बाबू का कहीं पता नहीं लगा। भूमि का झगड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ, किंतु इस जमीन को लेकर हम क्या करेंगे? इस तार द्वारा हम भूमि से अपना अधिकार वापस लेते हैं। हमारे पिताजी नहीं हैं, आप कृपया करके हमारे पिता बनिए, हमें अपने संरक्षण में ले लीजिए। लक्ष्मीचंद रोते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्हें लिखो कि भूमि उनकी है, मुझे नहीं चाहिए। मैं पिता बनकर उनकी रक्षा करूंगा। आज से वे केवल राजा बाबू के नहीं, मेरे भी बेटे हुए। इसके बाद राजा बाबू भिक्षा लेकर मुड़े तो देखा सामने बुद्ध खड़े हैं, हाथ में गेरुआ वस्त्र लिए हुए। राजा बाबू को छाती से लगाकर बोले, अब तू सन्यासी बनने के योग्य हुआ। राजा बाबू, अब ये कपड़े पहन। इस प्रकार जब तक मन के अंदर घृणा है, तब तक सन्यासी होने का क्या लाभ? सन्यासी यदि बनना है तो मन से घृणा को निकाल दो, ईर्ष्या और वैर की भावना को दूर कर दो, फिर देखो आनंद और सुख मिलता है कि नहीं।